हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेरकोड एडटेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारे जावा स्क्रिप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जानने की चीज़ है कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली कुछ सिंबल्स होते हैं या फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट ऑपरेटर से जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर सपोज़ करो कि हमारे पास एक वेरिएबल है सम नाम का, इसके अंदर मुझे क्या करना है 5 और 3 का सम करना है। तो आप ये जो बीच में जो सिंबल देख रहे हो प्लस साइन का, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, जब भी हम लोग को किसी भी दो नंबर का सम करना है तो हम लोग इस प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सपोज़ करिए सब्ट्रैक्शन करना है 10 - 7, राइट, तो हम लोग माइनस साइन का यूज़ करके इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कई सारे तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सपोज़ करो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये चार हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप की जिसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जब भी आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन करना होता है तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर एक वेर नाम से एक सपोज़ करो ए वेरिएबल बनाया और ए वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा, मैंने 10 असाइन कर दिया। अब असाइन मैंने कैसे करा, इक्वल साइन से असाइन करा, राइट। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ए में ऑलरेडी 10 है पर मुझे इसमें 10 और ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस इक्वल टू 10 कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करने का ट्राई करूँ console.log और मैं इसको ए को प्रिंट करता हूँ और रन करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, 20 वैल्यू आ गई, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इंटू 10 कर दिया और रन करने का ट्राई करा तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 100 हो गई। तो कुछ इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। इस तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप की जिसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं एक बार इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। हम लोग करने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी आप किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हो तो या तो वैल्यू बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, आप डेटा टाइप कंपेयर करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आ जाएगी। और हमेशा याद रखना कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर होगा वो हमेशा बूलियन वैल्यूज़ को ही रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक प्रिंट करवा कर देखना है जावास्क्रिप्ट में कि अगर 10 क्या 15 से बड़ा है, तो मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, फॉल्स। इस मीन्स कि 10 15 से बड़ा नहीं है। वही अगर मैं इस कंपैरिजन ऑपरेटर को 15 के साइड कर देता हूँ तो मेरा क्या 15 जो है क्या वो बड़ा है 10 से, ट्रू बड़ा है, राइट। अगर मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज़ करके अगर मैं चेक करूं कि क्या 10 नंबर्स में और क्या 10 स्ट्रिंग में इक्वल है तो अभी तो ये ट्रू बोलेगा। क्यों, क्योंकि 10 और 10 दोनों इक्वल हैं। बट अगर मैं इनको स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर लगा देता हूँ तो ये क्या बोलेगा, अब यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि इनके डेटा टाइप्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये हमारा कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक एंड और ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर आप और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं और दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स है और एक वैल्यू ट्रू है तो वो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं लेता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट ए इक्वल टू ट्रू एंड कॉन्स्ट बी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं इस पर console.log और
क्या ए, हम लोग एंड, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, एंड ऑपरेटर के बारे में, ए एंड बी। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करवाने का ट्राई करूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि जो मेरा ए है वो तो ट्रू है, बट बी जो की जो वैल्यू है वो मेरे पास फॉल्स है, इस वजह से वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। अगर मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न करवाना है एंड ऑपरेटर के थ्रू, तो मेरी जो दोनों वैल्यू हैं वो ट्रू होनी चाहिए। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। और वहीं पर अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ और एंड ऑपरेटर की जगह मैं और ऑपरेटर यूज़ करूँ, ये मेरा सिंबल रिप्रेजेंट करता है और ऑपरेटर, तो मैं रन करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ट्रू रिटर्न हो गया, क्योंकि मेरी एक वैल्यू ट्रू थी। अगर मैं इस वैल्यू को भी फॉल्स कर देता हूँ फिर रन करता हूँ तो मेरे पास क्या रिटर्न आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न आ जाएगा। कुछ इस तरीके से एंड और ऑपरेटर काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बेसिकली जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में काम आता है। बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, एक शॉर्ट हैंड कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें 3 ऑपरेंड ये टेक करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स एज इक्वल टू 18। अब मुझे क्या देखना है कि अगर ये मेरा जो स्टेटस मुझे एक रिटर्न करना है जिसके अंदर अगर जो पर्सन है वो 18 से बड़ा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको एडल्ट रिटर्न कर दूंगा, अगर अदरवाइज मैं उसको माइनर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन स्टेटस नाम का। इसमें अगर जो मेरी एज है वो किससे बड़ी है, 18 से बड़ी है, तो मैं उसको क्या रिटर्न करूँगा, मैं उसको एडल्ट रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको माइनर रिटर्न कर दूँगा। तो जो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्नरी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये अभी क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मेरी एज 18 ही है। अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, 1 मिनट, ओके, हम लोग अभी भी ये प्रिंट करवा रहे थे ना, सॉरी, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और अब यहाँ पे console.log स्टेटस प्रिंट करवा के देखते हैं और रन करते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, एडल्ट। इट मीन्स कि मेरी जो एज है वो 18 से बड़ी है। अगर मैं इसको 18 कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, तो अभी क्या बोल रहा है, माइनर, क्योंकि अभी हम लोग क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ जो एज होनी चाहिए वो 18 से बड़ी होनी चाहिए एडल्ट के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। इसके बाद हमारे पास आता है यूनरी ऑपरेटर। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में अगर आपको प्री इंक्रीमेंट करना हो, पोस्ट डिक्रीमेंट करना हो, या कोई भी अगर आपको इंक्रीमेंट करना हो तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है लेट ए इक्वल टू 5 एंड मैं यहाँ पर console.log करता हूँ इसको, console.log। अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, 5++। तो मैं इसके अंदर एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। invalid, okay, so we need to write this plus plus on the left side, right? Okay, and you can use this a6। हाँ, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, जिसके अंदर मैंने क्या करा, 5 को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब मैंने जब 5 में प्लस प्लस मतलब मेरा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, तो 5 में क्या हो गया, एक वैल्यू ऐड हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ट्राई करते हैं इसमें से वैल्यू कम करने का, console.log और a माइनस माइनस, रन करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आया, 6 रिटर्न हो गया। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा यूनरी ऑपरेटर काम करता है। तो इतने जो ऑपरेटर थे वो हमारे पास काम के थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और भी बाकी सारे बहुत सारे ऑपरेटर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें हम लोग के पास एक चीज़ और आ सकती है, जो मैंने यहाँ पर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो सपोज़ करो एक और चीज़ इसके अंदर आप लोग देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एग्जांपल समझाऊँ, अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर को मिक्स कर दूँ, तो मान लो कि अगर मेरी एज इक्वल टू 18 है, तब भी मुझे क्या रिटर्न करना है, एडल्ट रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एडल्ट रिटर्न करना चाहता हूँ, अगर अदरवाइज़ मैं माइनर रिटर्न कर दूंगा। तो एक बार इसको कमेंट आउट करते हैं। और यहाँ पर देखो अभी मेरी कितनी है, 18 था, लास्ट रिजल्ट कितना आ रहा था, माइनर आ रहा था। अगर मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूँ तो ये अभी मुझे क्या दे रहा है, एडल्ट दे रहा है। ओके, अब वही चीज़ अगर सपोज़ करो कि अगर मुझे क्या करना है, अगर जो भी 18 से छोटा है मैं उसको क्या कर दूंगा, माइनर रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज़ एडल्ट रिटर्न कर दूंगा। 18 या 18 से छोटा है मैं उसको माइनर करूंगा, या फिर एडल्ट, या अगर नहीं तो वो एडल्ट रिटर्न कर दूंगा। तो अभी क्या है, 18 रन करके देखते हैं तो ये क्या रिटर्न करने लगा, माइनर रिटर्न करने लगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को और टर्नरी ऑपरेटर को साथ में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ इक्वल टू का साइन यूज़ करूँ तो अगर आप भूले ना हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर था। तो कुछ ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।